गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज हम करेंगे क्लास 5 की वर्कशीट नंबर 16। सब्जेक्ट है मैथ का और इसमें हम करेंगे पार्ट नंबर 7। क्या तुम पैटर्न देख सकते हो? शुरू करते हैं। देखिए, यह एक जादुई त्रिभुज है। जादुई त्रिभुज में किनारों में दी गई संख्याओं का योग बीच में दी गई संख्या के बराबर होता है। देखिए, यहाँ पर एक त्रिभुज दे रखा है आपको। इसमें कोने की जो तीनों संख्याएं हैं जो हरे तिकोनों में हैं, 50, 20 और 80, इन तीनों का योग 150 है जो कि बीच वाली संख्या है। तो ये एक जादुई त्रिभुज है। अब देखिए प्रश्न नंबर 1 में यहाँ कुछ जादुई त्रिभुज दिए गए हैं। खाली स्थानों में सही संख्या को लिखिए। तो देखिए इसमें भी कोने वाली जो तीनों संख्याएं हैं इनको जोड़ करके बीच वाली संख्या निकलती है। अब बीच वाली संख्या दे रखी है, कोने वाली दो संख्याएं दे रखी हैं, हमें कोने वाली तीसरी संख्या निकालनी है। तो उसको निकालने के लिए हम बीच वाली संख्या में से कोने वाली दो संख्याओं को माइनस कर देंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा। जैसे पहले भाग में देखिए हमने 75 में से कोने वाली दो संख्याएं जो हैं 28 और 8 इनको माइनस किया है और इनको माइनस करने पे हमें मिलेगा 39 जो कि हमारी कोने वाली तीसरी संख्या है। दूसरे भाग में भी हमने ऐसे ही किया है, 40 में से 16 और 9 घटा दिए तो हमें मिल गया उत्तर 15 जो कि हमारी तीसरी संख्या है। तीसरे भाग में देखिए इसमें भी हमने ऐसे ही किया है, 48 में से 10 और 11 कोने वाली दो संख्याएं माइनस कर दी हैं और उत्तर मिला हमें 27। चौथे भाग में भी हमने बीच वाली संख्या जो 80 है उसमें से हमने 12 को माइनस कर दिया है तो हमें मिलेगा 68। अब देखिए इसमें हमें कोने वाली दो संख्याएं निकालनी हैं। तो ऐसी कोई भी दो संख्याएं आप ले सकते हैं जिनका योग 68 यानी 68 हो। मैंने 34 और 34 ये दो संख्याएं ले रखी हैं। आप अपनी मर्जी से भी कोई दो संख्या ले सकते हैं जिनका कि योग 68 हो। तो ये एक जादुई त्रिभुज बन जाएगा। अब प्रश्न नंबर 2 देखिए, जादुई त्रिभुजों की तरह ही जादुई वर्ग भी होते हैं। जादुई वर्ग की आड़ी या खड़ी पंक्तियों में लिखी संख्याओं का योग समान होता है। जैसे देखिए ये एक जादुई वर्ग दे रखा है। इसमें हर डिब्बे में 46 से लेकर 54 तक की संख्याओं को इस तरह से लिखा गया है कि कोई भी संख्या दोबारा नहीं आई है और आड़ी और खड़ी पंक्तियों का यानी खड़ी हुई पंक्तियां और लेटी हुई पंक्तियों में जो संख्याएं हैं उनका योग 150 होगा। जैसे पहली ऊपर जो लेटी हुई संख्या है यानी आड़ी पंक्ति उसमें 53, 48 और 49 हैं जिनका योग 150 हो गया। और अगर खड़ी हुई पंक्ति की बात करें तो 53, 46 और 51 इनका योग भी 150 हो गया। आप इसको अपने आप करके भी देख सकते हैं। अब आते हैं इसके प्रश्नों पर। नीचे कुछ जादुई वर्ग दिए गए हैं, निर्देशों के अनुसार खाली स्थान में सही संख्या लिखो। तो देखिए हमने पहले वाले भाग में क्या किया, हमें पता था कि जादुई वर्ग में किसी भी तरह से तीन संख्याओं को लेके तो उनका योग जो है वो एक जैसा होता है। अब इसमें बाकी संख्याओं को निकालने के लिए हमने 18, 15 और 12 को ले लिया। इनका योग जो होगा वो होगा 45। तो 45 के योग से हमने बाकी संख्याएं भी निकाल ली क्योंकि आड़ी और तिरछी और लंबी इसमें हम जो भी संख्याएं लिखेंगे उन सभी का योग 45 ही होना चाहिए। तो ये हमने सारी संख्याएं निकाल ली हैं। इसी तरीके से दूसरे भाग में देखिए हमने इसमें 24, 25 और 26 का योग लेकर के निकाल लिया कि इसमें 75 आएगा। तो अब देखिए 21 से 29 की संख्याओं को हमने इस तरीके से इसमें लिख दिया है कि योग 75 हो। अब देखिए तीसरा प्रश्न, इस पैटर्न को समझो और पूरा करो। देखिए इसमें पैटर्न दे रखा है कि 9 माइनस 1 भाग 8 बराबर 1। इसी तरीके से 9, 8 माइनस 2 भाग 8 बराबर 1, 2। तो एक पैटर्न बन गया है। इस पैटर्न को आप करेंगे तो ये इस तरीके से पूरा हो जाएगा और इसको करने में बच्चों आपको मज़ा भी बहुत आएगा। प्रश्न नंबर 4 देखिए, अष्टभुज में पैटर्न। अष्टभुज का मतलब होता है कि ऐसी आकृति जिसमें 8 साइड्स होती हैं। तो पूजा इनाम के एक बच्चे ने क्या किया, एक जादुई अष्टभुज बनाया है, 8 भुजाओं वाली एक आकृति। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ क्या पैटर्न बना है। अब इसका पैटर्न उसने ऐसा बनाया है कि जो कोने पे जो संख्याएं हैं यानी कि जो संख्याएं इसमें गोले में लिखी हैं पीले रंग के गोलों में, उनको जब हम गुणा करते हैं तो बक्से वाली आयत वाली संख्या आती है। जैसे देखिए इसमें कोने पे जो संख्याएं हैं गोल में 14 और 8, इनको जब हम गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 112 जिसको हमने एक आयत में लिख दिया है। तो इसी तरीके से आप सभी लाइन के या सभी भुजाओं के योग को चेक कर सकते हैं। अब देखिए इसमें प्रश्न दे रखे हैं, दो भाग दे रखे हैं। इसमें पहले भाग में भी एक अष्टभुज बना रखा है
आपको इसको भी करना है। तो इसको हमने ऐसे ही कर लिया है कि कोने पे जो गोल गोल में संख्याएं लिखी हैं उनको हम गुणा करेंगे तो बीच वाली संख्या आनी चाहिए, उसको हम आयत में लिख देंगे। आप इसको अपने आप कर सकते हैं, यहाँ पर हमने आपको इनके उत्तर दे दिए हैं। तो बच्चों ये हमने गणित की वर्कशीट कंप्लीट कर ली है। और भी सब्जेक्ट्स की वर्कशीट के सॉल्यूशंस के लिए बने रहें आप हमारे साथ हमारे चैनल पढ़ो इंडिया पर। धन्यवाद।